आपसे स्पष्ट रूप से भरोसे से कह रहा हूं कि ये जो 10 सितंबर की जो तारीख है, ये राजस्थान के, यदि हम इस कार्यक्रम को सफल कर जाते हैं तो ये राजस्थान, और जैसे कि मिशन जय भीम के हमारे आदर्श श्रद्धेय राजेंद्र पाल जी गौतम, अरे देखिए जिन पदों के लिए नेता रात दिन नाक रगड़ते हैं, कभी टिकट पाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो भी, दैट्स ऑल राइट। दूसरे ज्यादा विषयों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें जुबा पे आ गई हैं, अपने समझ के मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं। ऐसे नेताओं की ऐसी स्थिति के ऊपर पद पे बैठे हुए, मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने बाबा साहब और बुद्धिज्म के लिए, दूसरे शब्दों में कहूं कि हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए इतना बड़ा त्याग उस महापुरुष ने किया कि मंत्री पद को ठोकर मार। ऐसे महापुरुष के लिए ये साथियों, आज स्वीकार करें या ना करें, ये इंडिया करे या ना करे, कंपटीशन है। दूसरे भी महापुरुष अपने अपने कार्य कर रहे हैं, अपनी शैली से कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र पाल जी गौतम एक इतिहास पुरुष के रूप में हमारे बीच में उभर रहे हैं। एक बार मिशन जय भीम के नाम से या व्यक्तिगत राजेंद्र पाल जी के नाम से आप ताली बजाएं। मैं साथियों आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं, 7 साल मैंने काम किया, ग्रेजुएशन में था, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, हम लोगों को पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया था। अरे डॉक्टर हेडगेवार की सुबह 4 बजे बच्चों को लगा करके एक फोटो लगा करके फॉक्स के साथ में, और हमारे को उसके प्रति आकर्षण पैदा किया जाता। मैं ये उदाहरण दूसरों के मात्र इसलिए दे रहा हूँ, एक उदाहरण के लिए। रानी सती मंदिर में ही हम लोगों का पूरे राजस्थान का 1 महीने का कैंप लगा था। 1 महीने हम 4 बजे रहते और रात को 11 बजे तक कार्य करते। यही झुंझुनू की धरती है। आज से 25 साल पहले मेरी 3-4 साल मेरा यहाँ ट्रांसफर था, बैंक में यहाँ मैं मैनेजर था, कलेक्ट्रेट में भी रहा और गांधी चौक पे बैंक था, बाद में शार्दुल पे आ गया, SBVJ उसमें था। हम लोगों ने सबसे पहले दिलीप जी बैठे हैं यहाँ पे, एक बार बुद्ध जयंती समारोह आयोजित किया और कुछ साथियों ने ये कह के मना भी कर दिया था कि यहाँ बुद्ध से हमारा कोई वास्ता नहीं है, बाबा साहब के लिए हम आने को तैयार हैं। आज वो दिन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि वो दिन आज नहीं है। आज हमारे बहुत सारे संगठन, आप जैसे बैठे हुए या बहुत सारे लोग ये मानने को एग्री तो हो गए हैं कि बुद्धिज्म के बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारा समाज भी आज कभी कबीर पंथ में, राधा स्वामी में, पता नहीं कहाँ उलझा हुआ है। और मैं तो हरियाणा के बॉर्डर पे रहता हूँ, उस एरिया से दिल्ली तक की स्थितियों से वाकिफ हूँ। यहाँ निमाणा में चल रहा है कोई आश्रम, चल रहा है वो क्या आनंदधार चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब अगले जन्म की शुभ चिंतक हमारा समाज अधिक चिंता में लगा हुआ है, जो बुजुर्ग है वो, और खास करके हमारे सर्विस किए हुए लोग आफ्टर रिटायरमेंट समाज की इस धारा पे नहीं लग रहे हैं। और बाबा साहब ने और बुद्धा ने, तथागत गौतम बुद्ध ने सारे रास्ते को तथागत एकदम काट दिया। अरे अगला जन्म हमारी औलादें, हमारा अगला जन्म एक बार क्लियर करो, पिछला जन्म हमारे पूर्वज जो थे वो हमारा पिछला जन्म, कोई जन्म नहीं है। आज भी मेरा समाज, खास करके महिलाओं में और में, या हमारे समाज के पुरुष भी ले लो, आज भी वहां उलझा हुआ है, पता नहीं मेरा अगला जन्म क्या होगा, भेड़ होगा, बकरी होगा, शेर होगा, गधा होगा, एटसेट्रा। इतनी हम निगेटिव चीजों में उलझे हुए हैं। लेकिन अब कई साथी ऐसे कहते हैं साहब बुद्धिज्म में हम आ जाएंगे। एक साथी ने मेरे को यहाँ, हम अभी रोहतक में कबीर जयंती समारोह में एक साथी मेरे को बोला, कहता है कि साहब बौद्ध धर्म में भी जातियां हैं। मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि बहुत सी भ्रांतियां, हम घर बैठे ही प्रश्न उत्तर कर लेते हैं और उधर कदम नहीं बढ़ाते। अरे जब बाबा साहब ने कह दिया किंतु परंतु को छोड़िए और कदम बढ़ाइए। आप लोग कदम बढ़ाने के लिए यहाँ तक आए हो और हम लोग जयपुर जाने के लिए तैयार हैं, बसों की तैयारियां कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी की गई ये मेहनत रंग लाएगी साथियों। हमारे बीच में जैसे आप एडवोकेट एक महिला ही बैठी, एक ही सही, लेकिन